भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। सभी की जानकारी में हाल ही के अंदर जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय जो बना हुआ है, भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक बागीदोरा से जीत के गए थे, इनको लेके जो एसीबी का जो कार्रवाई हुई है, उसको लेके जिस तरह से एसीबी से ज्यादा महत्वपूर्ण या भूमिका निभाने का काम, या फिर कहें कि वो एज ए सरकारी संस्था के रूप में भाजपा के जो पदाधिकारी बांसवाड़ा जिले के जो कर रहे हैं, उसको लेके आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सबकी जानकारी में होना जरूरी है कि आजादी के बाद से आज तक इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आदिवासी समुदाय, साथ ही अन्य पिछड़ा समुदाय के हक अधिकारों को लेके, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेके भारत आदिवासी पार्टी बहुत तेजी से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ग्रोथ हुआ है। और भारत आदिवासी पार्टी आने के बाद काफी परिवर्तन हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है और इस प्रभाव को खत्म करने के लिए षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा ये बागीदोरा विधायक को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का प्रयास किया गया है। आज वर्तमान राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है और आपने देखा होगा भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, इसके बाद उपचुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के साथ ही बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव हुआ था। और बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव इसलिए हुआ था, आप सबकी जानकारी में होगा, महेंद्रजीत मालवीया जो कांग्रेस से विधायक थे, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, और वो भाजपा में गए। और वो भाजपा में क्यों गए, क्या कारण रहे, सारी जनता को पता है, ये बताने का जरूरत नहीं है कि वो क्या कारण रहा। तो वो रामनिवास मीणा टोडा भीम से भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा। एक आम पब्लिक, आम कार्यकर्ता, आम जनता समझती है कि जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा है और वो क्यों डरेगा क्षेत्रीय पार्टी के विधायक से। एक ये मतलब ये सारी क्लियर है कि एक षड्यंत्र हुआ और वो भाजपा का विधायक प्रत्याशी के नॉमिनेशन में जिस कंपनी की माइल चल रही है, उस कंपनी के एवज में जो पैसे मांगने का जो ड्रामा बता रहे हैं, मान लिया विधायक हो सकता है गलत हो, लेकिन उस कंपनी की वैल्यू हुई 1,55,00,000 है। जिस कंपनी की वैल्यू 1,55,00,000 है, वो 2.5 करोड़ देने के लिए क्यों तैयार हुआ। और जो पैसे देने आया है रामनिवास मीणा का बच्चा रविंद्र मीणा, उसने 2011 में LLB की है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो वकील रहा है, वह प्रैक्टिस कर रखी है, वो भी बसपा से विधायक प्रत्याशी रहा है। इस लेवल का जानकार आदमी विधायक प्रत्याशी, उसके पिताजी भाजपा के नेता रहे हैं। इस तरह का आदमी एक विधायक से डर के क्यों पैसे देगा। क्यों विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगा, डिपार्टमेंट ने, सरकार ने जवाब दिया कि किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है। अगर अवैध खनन नहीं हो रहा था तो वो क्यों डर के पैसे दे रहा था। या तो सरकार गलत थी, विधानसभा को गुमराह किया, जवाब दिया कि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा दोनों क्वेश्चनों के अंदर, या फिर ये पूरा षड्यंत्र था। एक जानकारी में और आप सबकी मीडिया में जो हमने विधानसभा अध्यक्ष जी की, मैं भी विधायक रहा हूं, विधायक की जो प्रणाली होती है कि किसी भी विधायक पे कार्रवाई होती है और विशेषकर विधानसभा परिसर में कार्रवाई होती है या किसी भी विधायक को फोन ट्रेस पे लगाया जाता है, तो सरकार के गृह मंत्री को और विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाता है कार्रवाई करने से पहले और फोन ट्रेस करने से पहले। तो गृह मंत्री भजनलाल जी है, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे वासुदेव जी है, उनका कार्रवाई के दौरान स्टेटमेंट आता है कि मेरी जानकारी में नहीं था, कार्रवाई होने के बाद जानकारी में आया। ये राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे एक आदिवासी विधायक को फंसाने का षड्यंत्र किया गया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को बिना जानकारी के एसीबी या कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। लोकसभा चुनाव के साथ ही बागीदोरा की जनता ने जय कृष्ण पटेल को 51,000 वोटों से एक भारी बहुमत से जिताया था। और जीतने के बाद 4 जून को रिजल्ट आया, 3 जुलाई को उन्होंने शपथ लिया और जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से ही आम चर्चा में आ गया था, विरोधी लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इसको 1 साल भी नहीं निकालने दिया जाएगा, उसको उपचुनाव कराएंगे। और जैसे जैसे 3 जुलाई को उनका शपथ ग्रहण हुआ, 11 जुलाई को ही विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगा। ये आपके और हमारे सबके और आम जनता के जहन में है कि
3 जुलाई को जो बागीदोरा से विधायक चुन के गया, 11 जुलाई को क्वेश्चन लग गया। 3 जुलाई को शपथ ले रहा है, 11 जुलाई को क्वेश्चन लग गया। मतलब 7-8 दिन के अंदर वहां से कैसे क्या संपर्क हुआ, किसने क्या लगाया, ये भी एक जानने का विषय है। और ये सारा जो षड्यंत्र जिस तरीके से हुआ, आप सबकी जानकारी में होगा कि 2 क्वेश्चन लगे थे। जिस तरह से एसीबी ने कार्रवाई की, पार्टी का शुरुआत से रहा है, मैंने खुद ने हमारे पार्टी के पदाधिकारी सबने स्टेटमेंट दिए हैं। एसीबी की कार्रवाई हुई है, विधायक गलत है, एसीबी कोर्ट तय करेगा और एसीबी हमारी पार्टी की तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहानियां सामने आई बनी बनावट वाली, एसीबी के डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विधायक ने संपर्क किया और एफआईआर की कॉपी हमने पढ़ी। एफआईआर की कॉपी में क्लियर है कि विधायक ने उस पार्टी से संपर्क नहीं किया, उस पार्टी ने विधायक से संपर्क किया। पूरी एफआईआर को पढ़ी हमने। पूरी एफआईआर में 42 बार 40 या 42 बार दोनों की आपस में चर्चाएं हुई है और इसमें से 28 बार उस आदमी ने आगे से संपर्क किया है। विधायक की तरफ से 11 बार कॉल हुए और 11 बार में भी लगभग 7 बार तो रिप्ले में कॉल किया गया। और एक ये चौंकाने वाला बात है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भारत आदिवासी पार्टी की शुरुआत से हमारे कांति भाई के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वो जांच कर रही है, उसका भी आगे ये जानकारी में देंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बांसवाड़ा की जनता को, जो मंच पे चढ़ के माहौल बना रहे हैं, चोर है, मान गए हमारा विधायक गलत है, एसीबी तय करेगी, एसीबी सजा देगी, पार्टी भी कार्रवाई करेगी। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि भाजपा में जाने से 7 दिन पहले भ्रष्टाचारी थे। मैं मंच पे देख रहा था हक्कू मेहड़ा जी का चेहरा, जो हक्कू मेहड़ा जी जिला परिषद के अंदर थप थपा के चिल्लाते थे, इतना भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार, 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैं आज उनका भी चेहरा देख रहा हूं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे थे पटेल जी, लाभचंद जी पटेल, जो सीएम को, प्रभारी मंत्री को लेटर लिखा करते थे, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, वो कहां चला गया? ये जानने की जरूरत है कि जो रामनिवास मीणा 7 दिन पहले भाजपा में गया, 7 दिन पहले भाजपा में जाके भाजपा की टिकट लाके चुनाव लड़ा, ये भी जानने की जरूरत है कि वो आदमी इसमें फंसाने में, षड्यंत्र में है। और इधर भी क्या है आप सबकी जानकारी में है, जनता को जानने की जरूरत है। और ये देखा गया है, इनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश नहीं है। बेचारी नरेगा की जनता को बुला बुला के, वीडियो को, सरपंच को पाबंद कर करके सारे उन्होंने घाटोल में, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे, कुशलगढ़ पे, बागीदोरा में जो कार्यक्रम किए, इन कार्यक्रमों में नरेगा की लेबर को लाया गया है। नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, सरकार का डंका बजा रहे। जिला प्रमुख मैडम की तरफ से कहा गया, बांसवाड़ा का डाटा निकाल के देख सकते हैं अपन, कि नरेगा की सैंक्शन नहीं निकल रही है। आज लेबर पार्ट हो गया, 3-3, 4-4 पखवाड़े हो गए, नहीं आ रहा है। मेट कारीगरों का साल भर हो गया, वो पेमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन जनता मतलब कहे कि जनबल जुटाने के लिए बेचारा नरेगा मिल रहा है। जनता समझ चुकी है। कितना भी हम तो यही कहेंगे, बेचारी की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का भी एक स्तर होता है। एक बड़े बड़े शहर के अंदर एसीबी से बड़े हो गए, न्यायालय से बड़े हो गए, ये कानून बना हुआ है। आज सरकार है उनका, इसलिए दबा रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। कानून बना हुआ है कि किसी भी अपराधी को जब तक कोर्ट इसको सजा नहीं दे दे, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रसार प्रचार, बैनर, पोस्टर नहीं लगा सकता है। कानूनन अपराध है, लेकिन सरकार के बलबूते पे दबाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम। लेकिन जनता समझती है क्या गलत है क्या सही है। लोकतंत्र में आवाज उठाना, जो मीडिया में छपा हुआ, जो लाभचंद जी पटेल ने मालवीय जी के लिखा था पत्र, वो न्यूज की छपी हुई हमारा कोई कार्यकर्ता किसी ग्रुप में डाल रहे, उसको थानेदार को बुला के, थानेदार को डरा के उसको ले जाके मारपीट करवा रहे। सारी कहानियों से सामने आता है कि ये प्री प्लान एक एजेंडा था। एक बागीदोरा सीट से जो चुन के गया था, बागीदोरा की जनता ने 51,000 की लीड देके जो जिताया था। और आप सबकी जानकारी में होगा, यह षड्यंत्र आज से ही नहीं, इस इलाके में, यह इलाका कहा जाता है संतों की भूमि है, शहीदों की भूमि। संत सुरमाल महाराज हो, मापजी महाराज हो, गोविंद गुरु महाराज, देवापुरी महाराज, मामा बालेश्वर जी की भूमि रही है। इन लोगों ने इस क्षेत्र में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के उद्धार के लिए काम किया है। इनके जो अधूरे सपने को लेके
इनके अधूरे सपनों को लेकर जिस भी संगठन ने आज तक काम किया है, इन संगठनों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का काम आज तक हुआ। यही उदाहरण है। भारत आदिवासी पार्टी क्षेत्र के हक अधिकारों को लेके, इन संतों के अधूरे सपनों को पूरा करने को लेकर लड़ रही थी, और यही षड्यंत्रकारी लोग राजस्थान के अंदर जब पैसा कानून बना 2011 में, उस पैसा कानून को नपुंसक बनाने का काम किया जो आज षड्यंत्रकारी लोग। ये नई बात नहीं है, लोगों की जानकारी में नहीं आया, बोली बाली जनता है, आज तक उन्होंने गुमराह किया। ये भी जानने की जरूरत है कि इस इलाके के अंदर 2013 आरक्षण को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई, रिजर्वेशन पॉलिसी 2013 में जारी करवाई उन्होंने, मैंने खुला लिखा था ये काला कानून है इस इलाके को लेके। वही षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने 2013 में काला कानून पास किया। पिछली बार काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ 2022 के अंदर, 1167 बेरोजगार युवाओं का गला घोटने का काम किया। वही षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने काकरी डूंगरी प्रकरण कराया। काकरी डूंगरी प्रकरण जिस दिन हुआ उस दिन बांसवाड़ा से कितनी गाड़ियां, उसके पहले दिन कितनी गाड़ियां गई थी, किस नेता के संपर्क में थी, ये भी जनता को पता है, लेकिन खौफ बना रखा है। वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने आज बागीदोरा विधायक को फंसाया। आज देखते होंगे बांसवाड़ा के अंदर आरक्षण को लेके कायला घाटी जो थी, उस होयड घाटी जो थी, होयड घाटी पे आरक्षण को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों को जेल में डलवा के इनको यातना देने का काम किया। वही षड्यंत्रकारी लोग हैं। इन सबको समझना जरूरत है। इस इलाके के अंदर आज पहले से दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरत है कि इस इलाके की स्वतंत्र आवाज जब भी बनी तो ये एक होने का काम किया है। 2022 के अंदर हमारे डूंगरपुर में एक मिश्रित जिला प्रमुख बनाया। ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं। स्वतंत्र आवाज को, हक अधिकार की बात करने वाली पार्टी को दबाने के काम के लिए दोनों पार्टियां जिला प्रमुख बनाने में एक हो गई थी। आपका सवाल ठीक है। हमने जो तहकीकात जो किया और जो सामने आए, जो जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उसके 2 दिन में हम एक्शन लेने वाले थे विधायक के ऊपर, लेकिन जिस तरह से भाजपा के बांसवाड़ा जिले के भाजपा पदाधिकारी ने माहौल बनाया कि इसको पद से त्याग दो, उसको हटवा दो, और फटाफट विधानसभा अध्यक्ष जी ने कमेटी बना दी। और कमेटी बना के इसको समझना पड़ेगा कि 4 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ, और 4 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ, और विधानसभा के अंदर 31 मार्च के आसपास कमेटी चेंज होगी। जो सदाचार कमेटी होती है वो कमेटी घटनाक्रम से 4 दिन पहले चेंज हुई है। इसका अध्यक्ष से पहले हरीश चौधरी थे, भाजपा के पूर्व मंत्री, राजस्व मंत्री, और उनको वहां हटा के हमारे विधायक भी इस कमेटी में थे, उमेश डामोर आसपुर विधायक। पूरी कमेटी को बदल के भाजपा का सदस्य उनको चेयरमैन बनाए। तो हमें लगा कि पूरी पिक्चर सेट की हुई है इस विधायक की सदस्यता खारिज कराने को लेके। और जो बागीदोरा सीट जीतने के बाद एरिया में जो माहौल बनाया था कि 1 साल भी नहीं निकलने देंगे, उपचुनाव कराएंगे, हमें लगा ये प्रक्रिया में जा रहा है। विधायक से हमने चर्चा की, हमारे साथी जेल के अंदर मिलने गए, कुछ चर्चा हमारे साथियों ने की। इस सारी चीजों से लगा कि ये तो प्री प्लान हो रहा है ताकि हम कुछ एक्शन ले, उसको भी आधार बनाए। आज आप देखते होंगे कई विधायक राजस्थान के अंदर 1952 से लगा के आज तक 3500 के आसपास विधायक चुनाव के दौरान बने। इसमें कई साथी रिपीट हुए। तो मैंने जो आंकड़ा निकाला है 2500 के आसपास विधायक बने, और पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसी विधायक को ट्रैप किया, और वो भी आगे से भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायक प्रत्यक्ष नहीं करवाया। तो प्री प्लान हमें लगा कि इस विधायक की सदस्यता खारिज करवाए ताकि बागीदोरा के अंदर दोबारा उपचुनाव कराइए। भाजपा के नेताओं की प्लानिंग है, और इसीलिए ये एरिया में पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मतलब बागीदोरा की जनता के साथ खिलवाड़, उनके मत का कोई वैल्यू नहीं समझ रहे भाजपा के, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हमारी कमेटी जो गई है 3-4 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट पेश करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार दोबारा होगी, और जो चीजें उस आधार पे हमारी कमेटी कुछ दिनों बाद विधायक पे कुछ कार्रवाई भी करेगी। लेकिन हमारा मेन फोकस यही है, उसकी सदस्यता खारिज कराने के लिए सारे भाजपा के लोग लगे हैं, और वो हम नहीं होने देंगे।